माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग। आज का वीडियो है काफी इमोशनल लग रहा था और टाइटल तो आप सुन के चौंक ही जाओगे। पत्थर दिलों पर भी असर करने वाला मुफ्ती हम्माद राजा कदरी का दोबारा से पढ़ती हूँ। पत्थर दिलों पर भी असर करने वाला बयान मुफ्ती हम्माद राजा मोरादाबादी। और इनके बयान में इन दिनों ज्यादा दिख रही हूँ। रीजन है कि जेन्युइन लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, समझ में भी आ रहा है, लैंग्वेज भी इजी है। तो बहुत सारे रीजन होते हैं जब मैं किसी के की बयान देखती हूँ बार बार। तो ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हो, वीडियो करते हैं स्टार्ट। वीडियो पसंद आए, आप इनके और भी बयान देखना चाहते हैं तो मुझे मेल पे सजेस्ट कर सकते हैं वीडियोस। एंड थैंक यू सो मच जो भी लोग मुझे मेल पे वीडियोस भेज रहे हैं, थैंक यू सो मच। मैं उनके ऊपर जल्दी रिएक्शन करूंगी। और सब्सक्राइब तो जरूरी करना मेरे चैनल को, क्योंकि उसके बिना आपको पता ही नहीं चलेगा मैं कब का वीडियो अपलोड करूंगी। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। अतलश व कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाली कफन रह जाएगा। हम सफ़ीरो बाग में हैं कोई दम के चहचहे, बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमन रह जाएगा। हमने अपनी ज़िंदगी के कितने दिन ऐसे गुजारे जिन दिनों में हमने देखा कि कई ऐसे चेहरे जो हर मोड़ पे मिलते थे, हर राह में मिलते थे, हर दिन मिलते थे, हर शाम मिलते थे, लेकिन बरसों बीत गए हमने वो चेहरे नहीं देखे। ज़माने गुज़र गए हमने वो लोग नहीं देखे। कहाँ गए वो लोग, कहाँ गए वो चेहरे। ज़रा सी गौर करने की बात है। आप दुनिया में निगाह डालें, बस्ती वीरान होती जा रही हैं, कब्रिस्तान आबाद होते जा रहे हैं। आज कब्रिस्तानों का आलम यह है कि कब्रें बनाने के लिए उनमें जगहें नहीं मिलती। और शहर और बस्तियों के हाल देखो तो कितने पुराने खंडर तुम्हें नज़र तो आएंगे, लेकिन उसमें बसने वाले नज़र नहीं आते। ये दुनिया है, आनी जानी है, यहाँ पे कोई हमेशा के लिए नहीं आया है। जो जितनी उम्र लेके आया है उसको उतनी गुजारनी है और गुजर जाना है। लोग दुनिया में आके सुख ढूंढते हैं। मुझसे किसी ने कहा था, मौलाना हज़रत जी इस दुनिया में सुख क्यों ढूंढते हैं लोग। मैंने कहा क्यों। उसके एक जुमले ने पूरी ज़िंदगी का सबक सिखा दिया। शायद मैं अक्सर कहता हूँ अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक़ नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। लोग कहते हैं मौलवी तेरी बात असर करती है दिल में और तू बहुत अच्छी बात समझाता है, लेकिन उस शख्स ने एक जुमला बोल के मुझे समझा दिया। उसने कहा लोग इस दुनिया में सुख ढूंढते हैं जिस दुनिया में आदम जैसी शख्सियत सज़ा काटने आई हो। तो ये दुनिया दारुल अमल है, यहाँ ऐश की तलाश ना करो, यहाँ दुख का तो साथ है। जिस बंदे से बात करेंगे जवाब यही होगा कि मैं परेशान हूँ, जवाब यही होगा मुझे चैन नहीं। पैसे वाला हो, गरीब हो, अमीर हो, हैं जो जिस हाल में भी है, लेकिन जवाब यही है परेशान हूँ। तो सुख तुझे कैसे मिल सकता है। जहाँ आदम सज़ा काटने आए हों वहाँ सुख का सवाल क्या है। अगर सुख ही चाहिए तो मोहम्मद की ग़ुलामी के दामन में आ जाओ। बस ये एक रास्ता तो सुख का नज़र आता है। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। लोगों ये दुनिया आनी जानी है और एक न एक दिन हमारे जनाजे भी उठेंगे। लोग कहेंगे चला गया। ओ यार ऐसा मुंह लेके न जाना कि लोग जाने के बाद कहें अच्छा हुआ कुछ जगह तो खाली हुई। ऐसे अमल कर जाना लोग जाने के बाद कहें जिस दिन से गया है दुनिया सूनी लग रही है। ऐसे कितने जनाजे उठे जिनके जाने के बाद लोगों ने दुनिया को सूना कहा। ऐसे भी जनाजे उठते लोग कहते हैं अच्छा हुआ, लोग तो चैन से रहेंगे, ये मर तो गया। ऐसे अमल ना करना। अगर एक बंदा भी जनाजे में ऐसा कहने वाला हो गया ना कि अच्छा हुआ चला गया, तो फिर सोच लेना खैरियत नहीं है। अच्छा ये भी होता है। ये बहुत बड़ी बात मैंने दो जुमलों में कही है। अगर तुम्हारे जनाजे को देख के किसी ने इतना कह दिया अच्छा हुआ दुनिया तो खाली हुई, तो समझ लेना तो किसी का दिल तोड़ के जा रहा है। लोग तो यार ओ यार जाना तो है ही, कम से कम ऐसा अमल करके जा। फरिश्ते सवाल बाद में कहें, दुनिया वाले पहले कह दें कि ये घर छोड़ के नहीं गया, हमारा दिल तोड़ के गया है। तो इतना कम से कम
मैं अक्सर कहता हूं लोगों से मिलना जुलना इतना तो रखो कि जाने के बाद तुम्हारी कमी महसूस की जाए। अगर इतने भी ताल्लुकात ना कर सके कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी कमी महसूस की जाए तो फिर आए क्यों थे दुनिया में। लोग कहते हैं नहीं मुझे किसी से मिलने की आदत नहीं है, मैं अकेला रहना चाहता हूँ। बेटे सिर्फ दुनिया में ही अकेला नहीं, फिर कब्रिस्तान में भी अकेला ही रहेगा। ऐसे ही मैं फालतू किसी से बात नहीं करती। लोग उसके लिए तो हाथ उठाते हैं ना जिसकी याद आती है, वो याद उसी की आती है जिससे मिलने की आदत होती है, और मिलने की आदत उसी से होगी जो वक्त देगा। आज लोगों को अपने दुख बड़े लगते हैं लेकिन दूसरों के दुख छोटे लगते हैं। यूं जिंदगी ना गुजारो, दूसरे के दुख को भी दुख समझो, दूसरों की खुशी में शामिल हो, किसी से हसद ना करो। आज अल्लाह माफ करे, इस उम्मत में जादूगरी इतनी तेजी से फैल रही है, करना कराना वो आलम है। हमारे पास तो फोन आते ऐसे ऐसे हालात लोगों के हैं कि यार बच्चे उनके फाके से सो रहे। मतलब ये कौम है हमारी, बच्चे फाके से सो रहे हैं, बाप को माजूर बना के बिस्तर पे डाल दिया। जो उम्र जवानी की थी, जो उम्र कमाने की थी, उस उम्र में लोगों के बदन काम करना छोड़ गए, किसी के हाथ काम छोड़ गए, किसी के पैर काम छोड़ गए। कोई दिमाग से सोचने पे मतलब बिल्कुल आ रही है, सोच ही नहीं सकता, अच्छे भले का फैसला नहीं कर सकता। आज उम्मत कहाँ खड़ी है? क्या हमें मरना नहीं है? ये उठते जनाजे, ये फैली कब्रें कुछ बताती नहीं है? ये घरों का खाली होना हमसे चीख चीख के कुछ कह नहीं रहा है? और कभी सोच भी लिया करो, ये लोगों के उठते जनाजे हमसे कह रहे हैं एक दिन तुझे भी आना है, और जिंदगी ऐसी गुजार के जा कि किसी की हाय तेरे साथ ना हो। अगर किसी की हाय तेरे साथ लग गई तो सिर्फ दुनिया तबाह नहीं करेगी, तेरी आखिरत भी बर्बाद कर देगी। हाजी नमाजी हो, अल्लाह नस्ल आबाद करे, तुम्हारी नस्लों में लोग हाजी नमाजी बने, मगर खुदारा ये लेविल लगा के किसी का दिल न दुखाना, ये टाइटल चिपका के किसी का हक न खाना, वरना याद रखना ये टाइटल तो धरे रह जाएंगे। ये टाइटल का सवाल तो कयामत में होगा, नमाजें कितनी पढ़ी हैं, हिसाब कब्र से शुरू हो जाएगा। कम से कम सूरत ऐसी बना के जा लोग तेरे चेहरे को याद करके रोया करें, और जब किसी को याद आ जाया करे तो हाथ उठ जाया करें। वरना यार ये दुनिया तो इतनी बेवफा है, यहाँ गैरों का भरोसा क्या, अपने याद नहीं करते। सही बात है। यहाँ किससे उम्मीद रखते हैं ये बख्शवाएगा, ये हाथ उठाएगा हमारे लिए? और यार जो बेटा जिंदगी में बाप को बाप कहते हुए शर्माता हो, वो मरने के बाद तेरी कब्र पे खड़े होकर फाता कैसे पड़ेगा? मुझे भी जरा समझा। हमने इस दुनिया से दिल लगाया, इस दुनिया को सब कुछ समझा। ये दुनिया कुछ भी नहीं है, वही कामयाब है जिन्होंने दुनिया को कुछ नहीं समझा, जिन्होंने जिंदगी को सिर्फ कुछ दिन की कश्ती समझ के इस पे सवारी की, वो कामयाब रह गए। अल्लाह तौफीक दे तो जिंदगी इस तरह गुजारो कि किसी का दिल ना दुखे, किसी को तकलीफ ना हो। वरना हमने कब्रों पे बैठ के लोगों को ये कहते देखा है, चचा खाली हाथ जा रहे हो, जो जमीन तुमने हमारी गसब की थी इसे भी तो साथ लेके चले जाते। ये कानों से सुनी बातें हैं, किसी का किस्सा और किसी की कहानी नहीं। कितने लोगों ने ऐसे जनाजों में हम शामिल हुए, लोगों ने कहा जरा जनाजा नीचे रखो, किसी ने कहा बात क्या, कहा रख तो जनाजा, मुझे चेहरा देखना है और एक बात करनी है इनसे। जब लोगों ने जनाजा नीचे रखा ना, आने वाले की आंख में आंसू थे। उसने कहा था जाने वाले तू तो चल दिया, बता मेरे बच्चे किसके दरवाजे पे अपनी जिंदगी गुजारेंगे? मेरी जमीन जो तूने नाजायज कब्जा की थी, उस जमीन को लेके जा रहा है कि छोड़ के जा रहा है? मुझे बता तो सही, अगर कब्र में जाते जाते ये ताने मिल गए तो तुझसे किसने कह दिया तेरी जन्नत की खिड़की खुली होगी? मुझे भी बता तो सही, वो कौन सा मुअम्मा है जो इतनी आसानी से तुझे जन्नत का टिकट दे देगा? वो कौन सा रास्ता है जो इतनी आसानी से तेरे लिए जन्नत के रास्ते हमवार कर देगा? और खुदा के वास्ते किसी का दिल दुखा के न जा, किसी का हक खा के न जा। अगर जिंदगी गुजारनी है तो इस शान से गुजार कि जनाजा तेरा उठे, यतीम रोने लगे, कहीं या अल्लाह जब तक ये जिंदा रहा मेरा सहारा बन के रहा, ये कब्र में जा रहा है, इसे अपनी रहमत का सहारा अता फरमा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला
नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ भाई, आज किसने जनाजे उठते हैं, ये मिजाज हो गया हमारा। अरबाब मिंबर की तवज्जो चाहिए, अगर बात गलत हो मिंबर से उतार देना, चाहे मेरे घर का जनाजा क्यों ना हो। रूह निकलने के बाद मैं कहता हूं कोई बंदा एक ऐसा आए जो ये मुझसे कह दे तेरा बाप जन्नती था, और मैं पूछूं क्यों, कि उसने ये नेक काम किया था। हम मरने के बाद तो फिक्र करते हैं कोई जन्नत की बशारत दे, क्यों जिंदगी में ख्याल नहीं आता ऐसे काम कर जाएं कि कोई कहे ना कहे, बगैर किसी के कहे रब अपने कर्म से जन्नत अता फरमा दे। गाइस, तो ये था आज का वीडियो। लेकिन इसमें ना जो बोलने वाली बात जो मैं बीच में टोक रही थी वो ये थी कि क्या है, इन्होंने बोला कि अगर हम मरते हैं तो हमारे जो ले जाते हैं ना, कांटी वाटी बोलते हैं, जनाजा बोलते हैं। अगर मुस्लिम जो बोलते हैं तो वो जनाजा बोलते हैं, हमारे यहाँ कांठी बोलते हैं, अर्थी या कांटी ऐसे करके बोलते हैं। तो जब ले जाते हैं तो लोग अगर ये कह देते हैं ना कि भाई चलो मर गया, अच्छा हुआ मर गया, या फिर कुछ भी कहे देकर ही क्या गया, मतलब बुरा बोल देते हैं, अगर अच्छा नहीं बोलते हैं। वैसे कोई बोलता नहीं है ऐसा, और फिर भी कई लोग होते हैं यार जो कि बुलवाने के लायक होते हैं, जो कि परेशान करते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो फिर क्या होता है ना कि उसका असर भी जो क़यामत में जो हिसाब होने वाला है उस पर और ज़्यादा जोर पड़ जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि इंसान तो बहुत अच्छा होता है, सच बोलता है। जो लोग हैं, मान लो पड़ोस के लोग हैं, उनको सच सच तो सच, मतलब मुंह पे उल्टा, मुंह पे कई लोग क्या बोलते हैं ना, कड़वा नहीं, मीठे बन के कई लोग तो झूठ बोल जाते हैं, और कई लोग सच बोल के कड़वा बोलते हैं पर सच बोलते हैं। तो ऐसा वाला सीन अगर होगा तो अक्सर लोग बुराई ही करेंगे। जब बंदा जाएगा तो बुराई ही करेंगे, क्योंकि वो सच बोलता था, कड़वा लगता था लोगों को, तो लोग तो बुराई करेंगे। लेकिन वो अल्लाह के ऊपर होता है ना, वो अल्लाह का दिल होता है। अल्लाह पहचान जाते हैं कि कौन कैसे काम करके आया है, अल्लाह को पता होता है, ठीक है। लेकिन अगर हर कोई ऐसा बनेगा ना कि भाई मीठे लोगों को अगर ऐसा उसके मन में आए कि मुझे तो लोग मेरे कांठे पे, जनाजे पे बातें ना बना दे, मुझे बुरा भला ना कह दे, अगर इस हिसाब से वो जिंदगी जिएगा ना तो भाई उसको मीठा झूठा ही बोलना पड़ेगा, मीठा ही बनना पड़ेगा, जो कि अक्सर हो रहा है। लोग झूठा बोलते हैं ना, मीठा बन कर काटते हैं, बोलते हैं उसको। सो ये था आज का वीडियो, बहुत ही प्यारा सा बयान दिया इन्होंने। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना वीडियो कैसा लगा। मैं मिलती हूँ किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।